दोस्तों, थोड़ी देर के लिए अपने फोन के नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। अपने डाउट्स, अपने फियर्स एक साइड रखिए, क्योंकि अगले 1 घंटे में जो ज्ञान आप सुनने वाले हो वो आपके ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मार्केट में जीतना सिर्फ पैसा कमाने की कला नहीं है, ये एक माइंडसेट, एक साइंस और एक डिसिप्लिन है। और डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की लेजेंडरी बुक द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग ने दुनिया भर के हजारों ट्रेडर्स की जिंदगी बदली है। आज मैं आपको इस पूरी बुक का समरी एकदम डिटेल और सिंपल शब्दों में सुनाऊंगा, ताकि आपको लगे कि जैसे आपने ये बुक खुद पढ़ ली हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम ट्रेडिंग की उस जर्नी पर निकलने वाले हैं जो आपको एक कैजुअल ट्रेडर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह दिखाएगी। इस जर्नी में हम कवर करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपके दिमाग का खेल, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स और इंडिकेटर्स का साइंस, ट्रेडिंग सिस्टम्स, एल्डर का फेमस ट्रिपल स्क्रीन सिस्टम, रिस्क और मनी मैनेजमेंट, और फाइनली एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियसली ग्रो करना चाहते हो तो एक छोटी सी गिफ्ट मेरी तरफ से ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल ESTR अल्फा। यहां आपको मिलेंगे 200 प्लस स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और मार्केट साइकोलॉजी के बुक्स के PDFs एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही उन बुक्स की ऑडियो समरी भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पर सर्च कीजिए @ESTR अल्फा। ईट, स्लीप, ट्रेड, रिपीट। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। दोस्तों, सबसे पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर बताते हैं वो है ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना। अब जरा सोचो, एक बिजनेसमैन क्या करता है? उसके पास एक प्लान होता है, एक बजट होता है, वो अपना प्रॉफिट और लॉस का हिसाब रखता है, और सबसे बड़ी बात, वो इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेता। अगर उसका कोई प्रोडक्ट बिकता नहीं है तो वो उसे हटा देता है, और जो चीज प्रॉफिट देती है उसमें और पैसा लगाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक कैसीनो गेम समझ लेते हैं। चलो 1-2 ट्रेड करते हैं, देखते हैं किस्मत कैसी है। और इसी माइंडसेट की वजह से 90% लोग मार्केट में लॉस करते हैं, क्योंकि वो बिना प्लान के, बिना सिस्टम के, बस इमोशंस पे ट्रेड करते हैं। एल्डर कहते हैं, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको अपनी ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह लेना होगा। मतलब आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। आपको अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, कौन से ट्रेड लिए, क्यों लिए, क्या रिजल्ट आया, और सबसे बड़ी बात, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। MMM फॉर्मूला, फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। यहीं पर एल्डर इंट्रोड्यूस करते हैं अपना MMM फॉर्मूला, जो बेसिकली फाउंडेशन है हर सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए। माइंड, सबसे पहले आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना होगा। मार्केट में फेयर और ग्रीड दोनों आपको गलत डिसीजन दिलवाते हैं। अगर आप अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपका ट्रेडिंग सिस्टम चाहे कितना भी अच्छा हो, आप हमेशा लॉस में रहोगे। मेथड, दूसरा स्टेप है एक टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या सिस्टम। ये कोई रैंडम इंडिकेटर या टिप नहीं होना चाहिए, बल्कि एक रूल बेस्ड मेथड जो आपको क्लियर एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स देता हो। एल्डर कहते हैं, एक ट्रेडर बिना मेथड के वैसा है जैसे एक ड्राइवर बिना स्टीयरिंग व्हील के अपना डायरेक्शन खुद कंट्रोल ही नहीं कर सकता। मनी, तीसरा और आखिरी पिलर है मनी मैनेजमेंट। मतलब आपका कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट होगा, पर ट्रेड कितना रिस्क लोगे, और अपने प्रॉफिट्स को कैसे ग्रो करोगे। एल्डर बार बार एम्फसाइज करते हैं, आपका पहला गोल है अपना कैपिटल बचाना, प्रॉफिट उसके बाद आएगा। तो सिंपल शब्दों में, अगर आपको ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो ये MMM फॉर्मूला समझना और फॉलो करना होगा। पहले अपना माइंडसेट कंट्रोल करो, फिर एक प्रॉपर मेथड बनाओ, और लास्टली अपना मनी सेफ रखो। यही एक ट्रेडर को एमेच्योर से प्रोफेशनल बनाता है। सेक्शन 2, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग।
दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट और साथ ही सबसे डेंजरस पार्ट की, और वो है साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने बैठे दूसरे ट्रेडर्स नहीं होते। सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर होता है, फियर और ग्रीड। जब मार्केट गिरता है तो फियर एक्टिवेट हो जाता है। आप सोचते हो बस अब सब खत्म हो जाएगा, मुझे अभी सेल कर देना चाहिए वरना मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। और ज्यादातर बार होता क्या है, आप लो पे बेच देते हो और उसके थोड़ी देर बाद मार्केट वापस बाउंस करता है। दूसरी तरफ जब मार्केट चढ़ता है तो ग्रीड एक्टिवेट हो जाता है। आपको लगता है यार ये स्टॉक तो रॉकेट बन गया है, अगर अभी नहीं खरीदा तो लाइफ टाइम रिग्रेट होगा, और आप पीक पे एंट्री ले लेते हो और अगले ही दिन से स्टॉक गिरना शुरू। यही वजह है कि डॉक्टर एल्डर कहते हैं एक ट्रेडर का सबसे पहला काम है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। ट्रेडर इज इक्वल टू सोल्जर माइंडसेट। उनका कहना है एक सक्सेसफुल ट्रेडर एक सोल्जर की तरह होता है। सोल्जर बैटलफील्ड में अपने इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेता, वो रूल फॉलो करता है, कमांड फॉलो करता है। अगर वो अपनी फीलिंग्स पे चले तो वो खुद भी मरेगा और अपनी टीम को भी खतरे में डाल देगा। ठीक उसी तरह अगर ट्रेडर इमोशंस के बेसिस पे ट्रेड करेगा तो वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट को डेंजर में डाल देगा। ट्रेडिंग जर्नल इमोशंस को कैप्चर करने का टूल। अब सवाल यह है इमोशंस कंट्रोल कैसे करें? एल्डर एक सिंपल और पावरफुल टेक्निक देते हैं और वो है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। हर एक ट्रेड के बाद आपको लिखना चाहिए क्यों एंट्री ली, क्या अपने मेथड के रूल्स फॉलो हो रहे थे या बस फीलिंग आई कि स्टॉक ऊपर जाएगा, क्यों एग्जिट किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ या पैनिक में बेच दिया या फिर ग्रीड में आकर एग्जिट मिस कर दिया। और उस वक्त आपका मूड क्या था, कॉन्फिडेंट थे, डर गए थे या ओवर एक्साइटेड थे? डॉक्टर एल्डर कहते हैं अगर आप अपने इमोशंस को लिखना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे एक पैटर्न दिखने लगेगा। आप नोटिस करोगे कि जब भी गुस्से में ट्रेड करते हो या ओवर कॉन्फिडेंस में होते हो तब ज्यादा लॉस होता है, और जब काम और पेशेंट होते हो तब ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। ये जर्नल एक आईना बन जाता है जो आपको आपका असली दुश्मन दिखाता है, और वो दुश्मन है आपके इमोशंस। वाई साइकोलॉजी इज ग्रेटर दैन स्ट्रैटेजी। डॉक्टर एल्डर बार बार एम्फसाइज करते हैं कि मार्केट में स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितना इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट। सोचो अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम मिल भी जाए लेकिन आप पैनिक में आकर स्टॉप लॉस हटा दोगे या ग्रीड में आकर प्रॉफिट बुकिंग डिले कर दोगे तो वो सिस्टम फेल हो जाएगा। एल्डर एक लाइन में कहते हैं लूजर्स फोकस ऑन स्ट्रैटेजी, विनर्स फोकस ऑन साइकोलॉजी। और ये 100% सच है। इमोशनल डिसिप्लिन बिल्ड करने के स्टेप्स। रूल बेस्ड ट्रेडिंग, पहले से डिसाइड करो कि किस कंडीशन में एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है, उससे तोड़ना अलाउड नहीं है। रिस्क लिमिट फिक्स करो, पर ट्रेड मैक्सिमम रिस्क कितना लोगे, अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो ट्रेड कैंसिल। जर्नल मेंटेन करो जैसा अभी बताया। अपने इमोशंस और डिसीजंस को लिखो। पेशेंस और रूटीन। मार्केट हर दिन ट्रेड लेने का ऑर्डर नहीं देता, कभी कभी बेस्ट ट्रेड होता है नो ट्रेड एट ऑल। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतना चाहे स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता हो, लेकिन टिकना हमेशा साइकोलॉजी और डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है। सेक्शन 3, टेक्निकल एनालिसिस एसेंशियल्स। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस टॉपिक पर जिसके बिना कोई भी ट्रेडर सर्वाइव नहीं कर सकता, और वो है टेक्निकल एनालिसिस। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर एक सिंपल लाइन में कहते हैं चार्ट्स आर द एक्सरे ऑफ द मार्केट। जैसे एक डॉक्टर बिना एक्सरे देखे पेशेंट डायग्नोज नहीं कर सकता, वैसे ही एक ट्रेडर बिना चार्ट देखे मार्केट को समझ ही नहीं सकता। चार्ट्स हमें मार्केट की छिपी हुई कहानी सुनाते हैं, बायर्स और सेलर्स का बैटल, डिमांड और सप्लाई का खेल। और अगर आप इन्हें समझ गए तो आप मार्केट के अगले मूव का अंदाजा लगा सकते हो। बेसिक्स, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। सबसे पहला स्टेप है ट्रेंड को समझना। एल्डर कहते हैं
अप ट्रेंड इज इक्वल टू हायर हाइज और हायर लोस, मतलब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। डाउन ट्रेंड इज इक्वल टू लोअर हाइज और लोअर लोस, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। और जब मार्केट एक रेंज में घूम रहा हो, यूज कहते हैं साइडवेज या कंसोलिडेशन। इसके साथ दो और कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट, वो लेवल जहां बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को गिरने से रोकते हैं। रेजिस्टेंस, वो लेवल जहां सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर जाने से रोकते हैं। ये दोनों लेवल्स एक ट्रेडर के लिए जीपीएस की तरह होते हैं। अगर सपोर्ट टूट गया मतलब और गिरने के चांसेस है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ मतलब ऊपर निकलने के चांसेस है। इंपॉर्टेंट टूल्स जो एल्डर हाईलाइट करते हैं, मूविंग एवरेजेस, SMA, EMA। ये एक स्मूथ लाइन होती है जो प्राइस के ऊपर ड्रॉ होती है और ट्रेंड का डायरेक्शन बताती है। एल्डर सजेस्ट करते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस दोनों देखो। एग्जाम्पल, अगर 50 डे EMA 200 डे EMA के ऊपर क्रॉस करता है, IC कहते हैं गोल्डन क्रॉस, जो एक बुलिश सिग्नल है। मैक्ड, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये इंडिकेटर मार्केट का मोमेंटम दिखाता है। अगर मैक्ड लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है बुलिश मोमेंटम, अगर नीचे है बियरिश मोमेंटम। एल्डर इसको एक माइक्रोस्कोप की तरह ट्रीट करते हैं जो ट्रेंड के अंदर छिपी ताकत दिखाता है। RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। RSI इज ग्रेटर देन 70 ओवरबॉट, गिर सकता है। RSI इज लेस देन 30 ओवरसोल्ड, बाउंस हो सकता है। लेकिन एल्डर वार्न करते हैं, RSI को अकेले यूज मत करो, हमेशा ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मिलाकर देखो। वॉल्यूम, एल्डर कहते हैं प्राइस टेल्स यू व्हाट बट वॉल्यूम टेल्स यू हाउ स्ट्रॉन्ग। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी हाई है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम लो है, रैली वीक है, गिर सकता है। सिंपल प्रिंसिपल्स बाय एल्डर। डॉक्टर एल्डर एक गोल्डन रूल देते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो सिर्फ बाय सेटअप्स ढूंढो, मतलब टाइड के साथ स्विम करो। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो सिर्फ शॉर्ट सेटअप्स ढूंढो, मतलब टाइड के अगेंस्ट मत जाओ। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन मैक्सिमम ट्रेडर्स इसी रूल को तोड़कर लॉस करते हैं। अप ट्रेंड में भी शॉर्ट करते हैं और डाउन ट्रेंड में भी बाय। एल्डर साफ कहते हैं मार्केट की हवा के अगेंस्ट सेल करोगे तो डूब जाओगे। तो दोस्तों, चार्ट्स सिर्फ लाइंस और कैंडल्स नहीं है, ये मार्केट का हार्ट बीट है। और जो ट्रेडर इन सिग्नल्स को पढ़ना सीख लेता है वही मार्केट में टिकता है। सेक्शन 4, ट्रेडिंग सिस्टम स्ट्रैटेजीज। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर एल्डर के सबसे पावरफुल कंट्रीब्यूशन की, ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग वर्ल्ड में ज्यादातर लोग एक ही चार्ट देखकर डिसीजन ले लेते हैं, कभी सिर्फ डेली चार्ट, कभी सिर्फ आवरली। लेकिन एल्डर कहते हैं मार्केट एक ओशन है और ओशन के अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग करंट्स चलते हैं। अगर आप एक ही करंट देखोगे तो आपको बड़ा पिक्चर कभी समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने एक सिस्टम डिजाइन किया जिसमें एक साथ 3 अलग अलग टाइम फ्रेम्स यूज होते हैं। इससे आप मार्केट का मैक्रो व्यू भी देख सकते हो और माइक्रो एंट्री भी परफेक्ट कर सकते हो। ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्क्रीन, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, वीकली चार्ट। सबसे पहले आपको मार्केट का बड़ा ट्रेंड देखना है। एल्डर वीकली चार्ट यूज करने को कहते हैं। यहां आप मूविंग एवरेजेस या मैक जैसी टूल से चेक करते हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे। ये स्टेप टाइड आइडेंटिफाई करने के लिए है, जैसे समुद्र की हवा किस डायरेक्शन में चल रही है। एग्जाम्पल, अगर वीकली चार्ट बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है तो आपको शॉर्ट करने का सोचना भी नहीं चाहिए। अब आपको सिर्फ बाय अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। सेकंड स्क्रीन, मीडियम टर्म सिग्नल्स, डेली चार्ट। अब जब आपको बड़ा ट्रेंड पता चल गया, अगला स्टेप है उसी ट्रेंड के अंदर छोटे पुलबैक्स पकड़ना। एल्डर डेली चार्ट पर ऑसिलेटर्स जैसे RSI, स्टोकेस्टिक यूज करने को कहते हैं। मतलब अगर वीकली चार्ट ऊपर का ट्रेंड दिखा रहा है और डेली चार्ट एक छोटा सा डिप या करेक्शन दिखाता है तो ये बाय करने का परफेक्ट मौका हो सकता है।
इसको सिंपल तरीके से समझो। वीकली चार्ट एक हाईवे है, डेली चार्ट हाईवे के अंदर छोटे स्पीड ब्रेकर्स और टर्न्स। आपको हाईवे के फ्लो के साथ ही चलना है, लेकिन एंट्री के लिए सही टर्न का वेट करना है। थर्ड स्क्रीन, शॉर्ट टर्म एंट्री ट्रिगर, आवली इंट्राडे चार्ट। अब लास्ट स्टेप है एक्चुअल एंट्री का। एल्डर कहते हैं अगर वीकली चार्ट ऊपर का ट्रेंड दिखा रहा है, डेली चार्ट एक डिप दिखा रहा है, तो अब आवली चार्ट पर आपको बाय का एग्जैक्ट सिग्नल ढूंढना है। यह स्टेप आपको एकदम सर्जिकल प्रिसिशन देता है। रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड हाई। एग्जाम्पल, अगर आवली चार्ट में प्राइस रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर निकलता है या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होता है, तो आप कॉन्फिडेंटली बाय कर सकते हो। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा, ट्रिपल स्क्रीन सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आप कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते। लॉन्ग टर्म स्क्रीन बताती है हवा किधर चल रही है, मीडियम टर्म स्क्रीन बताती है कब हवा के साथ चलना है, शॉर्ट टर्म स्क्रीन बताती है एग्जैक्ट एंट्री का मोमेंट। एल्डर का सिंपल प्रिंसिपल है, ट्रेड विद द टाइड, नॉट अगेंस्ट इट। समुद्र की हवा के साथ सेल करोगे, जर्नी स्मूथ होगी। अगेंस्ट चलोगे, 90% चांसेस है कि डूब जाओगे। तो दोस्तों, ट्रिपल स्क्रीन सिस्टम एक कॉम्पास की तरह है जो हमेशा आपको सही डायरेक्शन और सही एंट्री पॉइंट दिखाता है। सेक्शन 5, बिल्डिंग योर ट्रेडिंग प्लान। दोस्तों, डॉक्टर एल्डर कहते हैं बिना ट्रेडिंग प्लान के ट्रेडिंग करना मतलब बैटलफील्ड में बिना स्ट्रैटेजी के लड़ने के बराबर है। सोचो, अगर एक सोल्जर बिना ट्रेनिंग, बिना प्लान, सिर्फ इमोशंस के साथ बैटलफील्ड में उतर जाए तो उसका क्या होगा? 99% चांस है कि वो सर्वाइव नहीं करेगा। एग्जैक्टली यही हाल होता है उन ट्रेडर्स का जो बिना प्लान के मार्केट में आ जाते हैं। ट्रेडिंग का असली गेम प्लान है प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। ट्रेडिंग प्लान के 4 कोर एलिमेंट्स। 1, एंट्री क्राइटेरिया, कब और क्यों ट्रेड लेना है। एल्डर कहते हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी रैंडम एंट्री नहीं लेता। आपको पहले से डिफाइन करना होगा कि आप एंट्री सिर्फ तभी लोगे जब कुछ कंडीशंस फुलफिल होती है। एग्जाम्पल, अगर वीकली ट्रेंड बुलिश है और डेली चार्ट एक डिप दिखाता है, तब आवली ब्रेकआउट पर एंट्री लूंगा। मतलब आपके पास क्लियर चेकलिस्ट होनी चाहिए, ट्रेंड, सिग्नल, ट्रिगर। अगर चेकलिस्ट टिक नहीं होती तो ट्रेड नहीं। सिंपल 2 एग्जिट रूल्स, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब निकलना है। एंट्री लेना आसान है, लेकिन एग्जिट करना सबसे टफ होता है और यही गेम डिसाइड करता है। एल्डर बोलते हैं पहले से डिसाइड करो कि स्टॉप लॉस कहां होगा और टारगेट कहां होगा। अगर प्राइस टारगेट हिट करता है, ग्रीड मत करो, प्रॉफिट बुक करो। अगर स्टॉप लॉस हिट करता है, ईगो मत लाओ, लॉस एक्सेप्ट करो। एक डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा अपने एग्जिट रूल्स पर स्टिक करता है, चाहे दिल कुछ और कहे। 3, मनी मैनेजमेंट, पर ट्रेड कितना रिस्क करोगे, ये प्लान का बैकबोन है। एल्डर कहते हैं कभी भी एक ट्रेड में अपने कैपिटल का 1-2% से ज्यादा रिस्क मत लो। मतलब अगर आपके पास 1 लाख का अकाउंट है तो एक ट्रेड में मैक्स 1000 से 2000 का रिस्क उठाओ। रिस्क का मतलब है स्टॉप लॉस हिट होने पर कितना लॉस होगा। यह सिंपल रूल आपको मार्केट के स्टॉर्म से बचाता है, क्योंकि लॉस तो इनेविटेबल है, लेकिन रिस्क कंट्रोल करना आपके हाथ में है। 4, ट्रेडिंग जर्नल, हर ट्रेड के नोट्स रखो। एल्डर का फेवरेट टूल है ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड लिखो, क्यों एंट्री ली, क्यों एग्जिट किया, उस वक्त आपका मूड क्या था। जब आप अपने ट्रेड्स डॉक्यूमेंट करते हो तो आप अपने पैटर्न्स समझ पाते हो, और जब आप अपने इमोशंस और मिस्टेक्स लिखकर देखते हो तो उन्हें सुधारना इजी हो जाता है। एल्डर कहते हैं इफ यू कैन मेजर इट, यू कैन इंप्रूव इट। कंटिन्यूअस लर्निंग मार्केट इज द अल्टीमेट टीचर। डॉक्टर एल्डर हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि ट्रेडिंग एक लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस है। मार्केट हर दिन आपको कुछ न कुछ सिखाता है, कभी पेशेंस, कभी रिस्क मैनेजमेंट, कभी ओवर कॉन्फिडेंस के कॉन्सिक्वेंसेस। प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो हर गलती को एक लेसन बनाता है और उसे अपने प्लान में इंप्रूव करता है। कंक्लूजन, दोस्तों,
डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की दी न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग एक ट्रेडर के लिए बाइबल है। इसमें ट्रेडिंग को एक बिजनेस बनाने के रूल्स, एक प्रोफेशनल की माइंडसेट और एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिस्टम दिया गया है जो आज भी रेलेवेंट है। अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो तो इस बुक का एक एक कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। और अगर आपको ऐसी ही डिटेल्ड ट्रेडिंग बुक समरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।